अमरीका, इसराइल और ईरान जंग का नौवां रोज। इसराइल का पासदारान इनकलाब का एयर डिफेंस डिपो तबाह करने का दावा। तेहरान में एम्बुलेंस भी निशाना। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी पर शदीद बमबारी। गुज़श्ता रात तेहरान की ऑयल रिफाइनरी पर मुश्तरका हमले के घंटों बाद भी आग बुझाई नहीं जा सकी। हर तरफ धुएं के बादलों के साथ तेल की फुवार। हमले के बाद गैस पाइपलाइंस धमाकों से फट गईं। सहूनी अफवाज का मेहराबाद एयरपोर्ट पर हमले में ईरान के 16 तैयारे तबाह करने का दावा। ईरान की वादा सादिक चहारुम की 28वीं लहर ने इसराइल में तबाही मचा दी। 700 टन वजनी बारूद से लेस खैबर शिकन मिसाइल इसराइल के दिल तल अबीब पर जा लगे। इसराइली फौज की 6 इसराइलियों के जख्मी होने की तस्दीक। हाइफा में ऑयल रिफाइनरी और नमकीन पानी मीठा बनाने के प्लांट पर हमले। ईरान ने इसराइल पर नए हमले की वीडियो जारी कर दी। कदर, इमाद और खैबर शिकन मिसाइल्स की जदीद अक़साम का इस्तेमाल। मक़बूज़ा फ़लस्तीन खाली कर दिया जाए। पासदारान इनक़लाब का इब्रानी ज़ुबान में इसराइलियों को पैगाम। כל שמגיע לאוזני מאיראן همه پوئرت همشولا شل کبلانی حتی از سیاسوایی تا گنرالیم و انا شی حد سوا شلاخم و هنهاگاه همه دینیت ها پولیتیکاییم به روشی همم شالا کلام رک میشتم شیم بخم کمگن انوشی اسپیرالات ईरान का नया सुप्रीम लीडर कौन होगा? मजलिस खबरगान का इजलास में नाम पर इत्तेफाक हो गया। रहबर आला का इंतखाब आयतुल्लाह खामनाई की वसीयत के मुताबिक हुआ। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची के मुताबिक सुप्रीम लीडर के नाम का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। ईरान का नया सुप्रीम लीडर अमेरिका की मंजूरी से ना बना तो ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेगा। ट्रंप की धमकी। कहा नहीं चाहते कि हर 10 साल के बाद फिर वहीं खड़े हों या ईरान एटमी हथियार हासिल कर ले। ईरान के खलीजी ममालिक में अमरीकी अहदाफ पर ताबड़तोड़ हमले। मुत्तहिदा अरब अमारात में ईरानी हमले की जद में आकर जाम बहक अफराद की तादाद 4 हो गई। लुक़्मा अजल बनने वालों में पाकिस्तानी, नेपाली और बांग्लादेशी शहरी शामिल। अमाराती वज़ारत दिफा की तस्दीक। UAE ने भी 17 बैलिस्टिक मिसाइल्स और 117 ड्रोन्स का सुराग लगा लिया। 16 मिसाइल्स और 113 ड्रोन्स तबाह कर दिए। 1 मिसाइल और 4 ड्रोन्स समुंदर में जा गिरे। इराक़ी शहर अरबेल में अमरीकी ठिकानों पर तबाही। इराक़ी सूबे सुलेमानिया में कुर्द ऑपोजिशन कैंप पर खुदकुश ड्रोन्स के हमले में 1 शख्स हलाक। कुवैत में ईरानी ड्रोन हमले से कसीरुल मंजिला इमारत में आग भड़क उठी। एयरपोर्ट के फ्यूल स्टोरेज टैंक्स भी हमले की जद में आ गए। बहरीन में पोर्ट सुलेमान के करीब अमरीकी तनसीबात पर शाहिद ड्रोन की जलगार। दुबई में फजा में तबाह ड्रोन का मलबा गाड़ी पर गिरने से पाकिस्तानी ड्राइवर शहीद हो गया। ईरानी मिसाइल हमले में कुवैत में हलाक 6 फौजियों के ताबूत अमरीका पहुंचा दिए गए। सदर डोनाल्ड ट्रंप, खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप और नायब सदर जेडी वैंस समेत आला अहदेदारान की ताबूत वसूल करने की तकरीब में शिरकत। Did the United States bomb a girls' elementary school in southern Iran on the first day of the war and kill 175 people? Based on scene that was done by Iran, because they're very inaccurate, as you know, with their munitions. They have no accuracy whatsoever. It was done by Iran. अमरीकी सदर ने जंग में ईरान का नक्शा बदलने का दावा कर दिया। ईरान में सरेंडर करने के लिए कोई बाकी नहीं रहेगा। अमरीका ईरान के साथ किसी समझौते की तलाश में नहीं। एलिमेंट्री स्कूल पर हमला ईरान ने खुद किया। डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। तेल की कीमतें बहुत तेजी से नीचे आने का दावा। ईरान 9 रोज कबल जैसा था अब वैसा महफूज नहीं रहा। ईरानी बहरिया तबाह कर दी गई। हमलों में 90% कमी आ चुकी। सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान से जंग पर तमाम ऑप्शंस का जायजा ले रहे हैं। व्हाइट हाउस का बयान।
दुश्मन ईरान और हमसाया ममालिक को लड़ाना चाहता है। पड़ोसी ममालिक में सिर्फ ईरान पर हमला करने वाले अड्डों को टारगेट बनाया जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि उन ममालिक या उनके अवाम को टारगेट कर रहे हैं। ईरान हमसाया ममालिक को भाई समझता है और अच्छे ताल्लुकात का ख्वाहिशमंद है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का वजाहती बयान सामने आ गया। सऊदी वजारत दिफा का रियाद के डिप्लोमेटिक क्वार्टर पर दाखिल गए 8 ईरानी ड्रोन्स मार गिराने का दावा। हमले जारी रहे तो सऊदीया अमरीकी अफवाज को ईरान के खिलाफ अड्डे इस्तेमाल करने की इजाजत दे सकता है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने ईरान को खबरदार कर दिया। सऊदी सरजमीन और तवानाई स्ट्रक्चर पर हमले बर्दाश्त न करने का ऐलान। चीन का ईरान पर अमरीकी और इस्राईली हमले फौरी रोकने का मुतालबा। ताकत का इस्तेमाल मसले का हल नहीं। ईरान में हुकूमत की तब्दीली के मंसूबे को मकबूलियत नहीं मिली। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने बड़े ममालिक से तामीरी किरदार अदा करने की अपील कर दी। ईरान पर ज़मीनी हमले के बावजूद रिजीम चेंज का इम्कान नहीं। अमरीकी नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल की रिपोर्ट में अहम इंकशाफ सामने आ गया। रिपोर्ट के मुताबिक बड़े हमले के बावजूद ईरानी हुकूमत को हटाने के इम्कानात कम हैं। रिपोर्ट में जंग 4 से 6 हफ्तों में खत्म होने के ट्रंप इंतजामिया के दावों पर सवालात भी उठा दिए गए। इस्राईली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू का ईरान के खिलाफ जंग पूरी ताकत के साथ जारी रखने का ऐलान। ईरान की फ़ज़ाई हदूद पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने का दावा भी कर दिया। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि पासदारान इनक़लाब के जो अहलकार हथियार डाल देंगे उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। ईरान का रूस से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जारी रखने का ऐलान। रूस के साथ फौजी ताल्लुकात नए हैं न खुफिया। दोनों ममालिक के फौजी ताल्लुकात कई साल से कायम हैं। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का सहाफ़ी के सवाल पर जवाब। ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल का कई अमरीकी फौजियों को कैदी बनाने का दावा। अमरीका अपने गलत अंदाजों की दलदल में फंस चुका। ईरान पर हमले करके ट्रंप अपने मकासद हासिल करने में नाकाम रहा। ईरानी कौम दुश्मनों के खिलाफ मुत्तहिद है। जंग नहीं चाहती लेकिन जाहिरियत करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। अमरीका को अपने इक़दामात की कीमत चुकाना होगी। अली लारेजानी ने पैगाम दे दिया। जंग से मुतासिरा दुबई के अरबपति ताजिर ने अमरीका से खरबों डॉलर्स तलाफी का मशवरा दे दिया। जंग 1 माह तक जारी रही तो खित्ते के ममालिक ट्रंप इंतजामिया नुकसान का इजाला करवाएं। खलफ अहमद अल हबतूर का CNN को इंटरव्यू। दुबई एयरपोर्ट के करीब ड्रोन गिरने के बाद मुअत्तल परवाजें जुज़वी तौर पर बहाल। मुसाफिरों का दुबई से निकलने के लिए रश बढ़ गया। महदूद परवाजों के बाइस मुश्किलात का सामना। ईरान में फंसे पाकिस्तानियों को वतन वापस लाने की कोशिशें। ताफ्तान के रास्ते मजीद 142 पाकिस्तानी क्वेटा पहुंच गए। वापस आने वालों में ज्यादातर तालिबे इल्म शामिल हैं। खलीज की जंग से दुनिया भर में तशवीश। ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप लियो ने एक बार फिर मशरिक़ वस्ता जंग के खात्मे की अपील कर दी। तेल बहरान पर वफाकी वज़रा की सूबाई क़यादत से राबते सलाह मशवरे। वज़ीर ख़ज़ाना और वज़ीर पेट्रोलियम के वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात। पेट्रोलियम मसनूआत की बचत के लिए इक़दामात पर इत्तेफ़ाक़। मोहम्मद औरंगज़ेब और अली परवेज़ मलिक की वज़ीर आला सिंध के साथ बैठक। तवानाई बहरान से निपटने के लिए बचत के हंगामी इक़दामात पर गौर। वफाकी वज़रा ने कल तक पेट्रोल के 3 जहाज़ पाकिस्तान पहुँचने की उम्मीद ज़ाहिर कर दी। खैबर पख्तूनख्वा अपने लोगों के लिए तकरीबन 14 से 15 लाख वो लोग जिनके मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड हैं उनके लिए 2200 रुपये का ऐलान करती है कि उनके लिए जो 55 रुपये का इजाफा पेट्रोल में हुआ है वो सूबाई हुकूमत उनके लिए पे करेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की
قیمتوں میں اضافے پر تنقید، 14 لاکھ شہریوں کے لیے 2200 روپے فی کس ریلیف کا اعلان، BRT کے کرائے نہ بڑھانے اور خواتین کے لیے 20 پنک بسز چلانے کی نوید۔ پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کے بعد انٹرسٹی بسز کے کرایوں میں اضافہ، پشاور سے دیگر شہروں کو جانے والی بسز کے کرائے 300 روپے تک بڑھ گئے، کراچی میں پبلک ٹرانسپورٹیشن مہنگی، کوچز کا کرایہ 30 روپے تک بڑھ گیا، کراچی میں ڈیری فارمرز ایسوسی ایشن کا دودھ کی قیمت 320 روپے فی لیٹر کرنے کا مطالبہ۔ خواجہ آصف نے مشرق وسطیٰ کی صورتحال سے عالمی معیشت کے لیے خطرہ قرار دے دیا، عالمی معیشت ہل کر رہ گئی، پیش کی اقدامات نہ کرتے تو پیٹرول 375 روپے فی لیٹر ہوتا، وزیر دفاع کا بیان۔ ملک میں مہنگائی عروج پر عوام کو ماہ سیام کے مہینے میں ریلیف نہیں مل سکا، سبزیوں اور پھلوں کی منہ مانگی قیمتیں وصول کی جائیں گی، شکایات عام ہو گئیں۔ آپریشن غضب للحق کے تحت افغانستان میں طالبان رجیم کے 64 ٹھکانوں پر فضائی حملے، طالبان رجیم کے 583 کارندے ہلاک، 795 زخمی، 242 چیک پوسٹیں تباہ کر دی گئیں، 38 پر قبضہ کر لیا گیا، 205 ٹینکس، 72 بند گاڑیاں اور توپ خانے تباہ کر دیے گئے۔ وفاق وزیر اطلاعات نے تفصیلات جاری کر دی۔ پاک افغان سرحد چمن سیکٹر پر پاک فوج نے فتنہ الخارج کی در اندازی کی کوشش کو ناکام بنا دیا، فائرنگ کے تبادلے میں ایک خارجی ہلاک اور دیگر زخمی حالت میں فرار، 5 IEDs اور باڑ کاٹنے کا سامان برآمد۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی تابڑتوڑ کارروائیاں، باجوڑ، بنو اور ڈیرہ اسماعیل خان سمیت مختلف علاقہ جات میں 13 خارج ہلاک، خارج کے ٹھکانوں کو تاک کر نشانہ بنایا گیا، اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کر لیا گیا۔ ISPR کے مطابق ہلاک خارج علاقے میں دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ صدر زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی کامیاب کارروائیوں پر فورسز کو خراج تحسین پیش۔ کوئٹہ میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے پولیس آفیسر مٹھا خان شہید، CTD میں تعینات مٹھا خان کوئٹہ کے کئی تھانوں میں SHO تعینات رہے۔ کراچی میں خواتین کو مفت اسکوٹی تقسیم کرنے کی ایک اور تقریب، سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے کہ اب خواتین سڑکوں پر اسکوٹی چلاتی نظر آئیں گی، اسکوٹی کے لیے صرف ڈرائیونگ لائسنس درکار ہوگا۔ اسلام آباد کے سیکٹر F6 میں عورت مارچ، پولیس نے بغیر اجازت مارچ پر 11 خواتین اور 3 مرد گرفتار کر لیے، دفعہ 144 کی خلاف ورزی کی گئی، پولیس کا موقف۔ اٹک پولیس کو بارڈر چیک پوسٹ اور دریائی پوسٹوں کے لیے ڈرون کیمرے فراہم کر دیے گئے، جدید ڈرون کیمروں سے مؤثر نگرانی کی جا سکے گی۔ حالیہ عالمی کشیدگی اور بحران کے باوجود پاکستان کی سرحدی تجارت اور سپلائی مستحکم اور فعال، خلیج میں غیر یقینی کسی صورتحال کے باوجود سوس ڈرائی پورٹ پر تجارتی سرگرمیاں 24 گھنٹے جاری۔ خلیج کی جنگ کی آڑ میں بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ مذہبی تعصب، انتہا پسند ہندوؤں کی ایرانی رہبر اعلیٰ کی شہادت پر مسلمانوں کا سوگ ایک آنکھ نہ بھایا، انتہا پسند ایک بار پھر مسلمانوں کی بھارت سے وفاداری پر سوال اٹھانے لگے۔ امریکہ ایئر لائن ساؤتھ ویسٹ کی پرواز میں بم کی اطلاع نے مسافروں کو خوفزدہ کر دیا، دوران پرواز ایک مسافر نے بم دھماکے کی دھمکی دی، طیارے کو ہارٹ فیلڈ جیکسن ایئرپورٹ کی جانب موڑ دیا گیا۔ لینڈنگ کے بعد سیکیورٹی ٹیم نے جہاز کے اندر داخل ہو کر مسافر کو حراست میں لیا، بم کی اطلاع جھوٹی نکلی۔ نیو یارک کے میئر زہران مامدانی پر قاتلانہ حملے کی کوشش، زہران مامدانی کے گھر کے باہر بم رکھا گیا تھا، پولیس نے بم رکھنے والے 2 افراد گرفتار کر لیے۔
قومی کرکٹ ٹیم ون ڈے سیریز کے لیے بنگلہ دیش پہنچ گئی. 3 ون ڈے میچز پر مشتمل سیریز کے میچز 11, 13 اور 15 مارچ کو شیر بنگلہ کرکٹ اسٹیڈیم ڈھاکہ میں کھیلے جائیں گے. کون بنے گا شارٹ ٹرم کرکٹ کی دنیا کا بادشاہ؟ T20 ورلڈ کپ کے فائنل میں بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان گھمسان کا رن. بھارت کے 256 رن ہدف کے تعاقب میں نیوزی لینڈ کی پیش قدمی. اور ایکشن سیریز دی بوائز کے آخری سیزن کی جھلکیاں جاری. سیریز 8 اپریل کو آن لائن پلیٹ فارم پر ریلیز کی جائے گی.